पता था आपको? बड़ी रेलवे लाइन पप्पू यादव लाए थे। सबसे पहले राजधानी का झंडी का उद्घाटन पप्पू यादव ने कटिहार में किया था, गुवाहाटी राजधानी का, मात्र 2 दिन। सीके जाफर शरीफ साहब उस वक्त मंत्री थे। गरीब रथ पप्पू यादव ने शुरू की। मधेपुरा में फैक्ट्री पप्पू यादव ने बनवाया। वैशाली पप्पू यादव लेके गए सहरसा। जनहित जन अधिकार पार्टी मेरा नाम पार्टी का था और उसी के उपलक्ष्य में जनहित ट्रेन हमने शुरू की। सहरसा से पूर्णिया से मैंने शुरू किया। तो आप डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते कि गलगलिया वाली ट्रेन कब तक अररिया होके बनेगी, जो रंजीत रंजन और पप्पू यादव ने शुरुआत कराई थी, जिसमें तस्लीमुद्दीन जी की भी भूमिका बहुत ज्यादा थी। तस्लीमुद्दीन, पप्पू यादव, रंजीत रंजन के अलावे उद्घाटन तो हम ही लोगों ने किया था, हम और रंजीत रंजन। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं विजय सिन्हा जी। गडकरी साहब सहरसा मधेपुरा में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि पप्पू यादव नहीं होते तो कोसी सीमांचल में एनएच का जाल नहीं बिछा गया होता। हम सिर्फ पप्पू यादव को जानते हैं। और सवाल यहाँ है, मेरा सवाल इन नेताओं की पाप की नगरी के नहीं है। इन लोगों का बाप दादा हमसे लड़ता है, ये लोग क्या बात करेंगे? और इन लोगों के बाप दादा से, इन लोगों का दादा बाप और दादा जो कमाया था, ऐसा बेटा और पोता पैदा हुआ है कि सबको बेच दिया। और इन लोगों के आका से हम लड़ेंगे राजनीति तौर पे नहीं। कोसी सीमांचल की आजादी के लिए इतनी बड़ी महाभारत होगी, शायद महाभारत का इतिहास खत्म हो जाए। आप बेफिक्र रहिए। मैं यहां सिर्फ अररिया को यह विश्वास दिलाने आया था कि उनको मेडिकल पर बोझ नहीं पड़ेंगे। उनकी पूरी जांच पप्पू यादव की तरफ से गरीब का फ्री होगा। उनका इलाज मिनिमाइज होगा। 1 महीने के पहले कोई फीस नहीं होगी, जिसकी शुरुआत मैं पूर्णिया से 2 महीने के बाद आग्रह कर रहा हूं। नियम और संविधान और नियम के कानून के मुताबिक जो भी नियम कहेगा उसको लागू करना होगा, चाहे हमें उसके लिए अपनी आहुति क्यों न देना। मेरा सीधा सवाल कि बाढ़ से मुक्ति कब और सीमांचल को भ्रष्टाचार से आजादी कब मिलेगी, सीधा मेरा सवाल। और सीमांचल को, हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड, कोसी को, मिथिला को कब तक ये नेता लोग इसको चारागाह बनाएंगे? सीमांचल की आजादी, कोसी की, मिथिला की आजादी जाति हिंदू मुसलमान खत्म करके युवा चाहती है। और सीधा यदि आप सीमांचल, मिथिला, कोसी को इसी तरह आप लात मारते रहे और हिंदू मुसलमान का औजार बनाते रहे तो सीमांचल एक अलग राज का डिमांड पप्पू यादव कर देगा। ये मैं आपको बता दिया। तब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं बिहार का बंटवारा नहीं चाहता हूं, लेकिन अपने आदमी की मौत और आत्महत्या और गरीबी भी नहीं चाहता। और पूर्णिया वर्ल्ड का नंबर 1 2 साल के अंदर, ठीक 2 साल के पहले पूर्णिया एयरपोर्ट देश के हर हिस्से से जुड़ेगा। 1.5 महीने में शिलान्यास टेंडर का काम शुरू होगा। सीधा एयरपोर्ट सीधा पूर्णिया, अररिया और किशनगंज और कटिहार एनएच के जाल बिछेंगे। 10 एनएच, नौगछिया से सीधा फारबिसगंज, नौगछिया से सीधा नरपतगंज, सुपौल से सीधा किशनगंज, ये आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरा एक ही लक्ष्य है
पूर्णिया के पलायन को रोकना, बाढ़ से मुक्ति, पूर्णिया में बनमनखी में अविलंब चीनी मिल के जगह फूड प्रोसेसिंग पर एक बड़ी फैक्ट्री, अररिया पूर्णिया में अविलंब 10 कम से कम मक्का और मखान की फैक्ट्री, और इस इलाके को रेलवे से इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना। आजादी के बाद जो रेलवे आज तक नहीं जुड़ी, सीमांचल भी सिर्फ पप्पू यादव और तस्लीमुद्दीन की देन है। मैं आपको वादा करता हूं 1 साल के अंदर हर वह ट्रेन जो कटिहार से चलती है वो जोगबनी से चलेगी।